तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले स्टार्ट किया था कि हम टीडीएस के सारे सेक्शन कवर करेंगे वन बाय वन करके। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नए सेक्शन को लेके, सेक्शन 194 क्यू। बेसिकली एक बिल्कुल नया सेक्शन है और मतलब कई वे में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिकॉज इससे किसी को बहुत फायदा होने वाला है और क्या नाम है, बहुत से लोग इनकम टैक्स के दायरे में कवर होने वाले हैं जो पहले बच जाते थे कैसे न कैसे करके। तो बेसिकली सेक्शन 194 क्या कहता है? 194 कहता है कि अगर आप परचेज करते हैं गुड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि टीडीएस परचेज ऑफ गुड्स पे नहीं लगता था पहले, ये मोस्टली सर्विस के केस में लगता है। बट गवर्नमेंट अभी क्या कह रही है कि अगर आप गुड्स परचेज करते हैं और एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड पेमेंट करते हैं पर्टिकुलर सप्लायर को, तो उस केस में आप टीडीएस काटिए। तो बेसिकली इससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होने वाला है? गवर्नमेंट को एक तो एडवांस टैक्स जो क्वार्टरली मिलता था वो मंथली मिलने लग जाएगा, बिकॉज कि ठीक है, इसमें जो रेट है वो बहुत कम है, द बस जो मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, लोगों को लाइक अगर आप किसी का टीडीएस काटते हैं तो उसके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो इससे गवर्नमेंट को डबल फायदा हो रहा है। एक तो उसको टाइम से पैसा मिल रहा है, लाइक एडवांस पैसा मिल रहा है। एंड सेकंड, उसके जो लाइक जो उसका स्कोप है कि मैक्सिमम लोगों से रिटर्न फाइल करवाएं जो एक्चुअल में बिजनेस करते हैं, तो भी फुलफिल हो रहा है। तो सेक्शन 194 क्यू जो 1 जुलाई 2021 से अभी रिसेंट एप्लीकेबल हुआ है, और इस मतलब इसमें ये है कि टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ परचेज ऑफ गुड, यानी आप कुछ सामान कुछ गुड परचेज करते हो तो उस केस में एप्लीकेबल होगा। तो बेसिकली जो ये सेक्शन है, इसमें तीन बेसिक कंडीशन है। आपको ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो ही इसके अंदर आप कवर होते हो। ये वन बाय वन यानी कोमुलेटिव, आपको तीनों एक साथ चेक करना है, और आप इनमें से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आपके ऊपर सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो इसमें मेन प्रोविजन है वो है कि जो जिस जिस पर्टिकुलर बायर के ऊपर सेक्शन अप्लीकेबल होगा, उस बायर की प्रीवियस ईयर की टर्नओवर 10 करोड़ और मोर होनी चाहिए। अगर सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है और वो रिसेंट में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उस केस में सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। लाइक उसके हम प्रीवियस ईयर की टर्नओवर देखेंगे तो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी केस में उसकी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर 0 होगी, तो उस केस में सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। इवन वो किसी पर्टिकुलर सप्लायर से 50 लाख से ज़्यादा गुड्स बाय करता है। तो सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट तो रहेगी, सेकंड अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज़्यादा है और आप किसी पर्टिकुलर सेलर से, मतलब एक पर्टिकुलर सेलर से जो गुड्स खरीदते हैं उसकी टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, अगर वो 50 लाख से एक्सीड करती है तो आपके ऊपर सेक्शन अप्लीकेबल होगा। एंड इसके साथ एक और जो बेसिक कंडीशन है, जो आप पैसा पे कर रहे हो वो किसी रेजिडेंट सप्लायर को पे कर रहे हो। लाइक आप कोई गुड इंपोर्ट करते हो और आप बाहर से बाहर से गुड्स आ रहा है, आप बाहर कोई पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में सेक्शन 194 क्यों नहीं लगेगा। तो इन शॉर्ट, आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, आप न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो आपके आपके केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और आप जिस पर्टिकुलर बंदे से, जो पर्टिकुलर सेलर से जो माल खरीद रहे हैं, उसकी टोटल वैल्यू, लाइक क्या होता है कि ना कि सपोज करो आप 18% जीएसटी वाला गुड्स खरीद रहे हो और आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू 48 लाख है, एंड टैक्स मिला के 50 लाख क्रॉस कर जाती है। तो मुद्दा ये होता है कि क्या हम 48 लाख को चेक करें या फिर 48 लाख प्लस टैक्स चेक करें। तो आपको एग्रीगेट वैल्यू देखनी है, यानी 48 लाख प्लस टैक्स, टोटल वैल्यू, जितना टोटल जो ग्रैंड टोटल होता है उसको। और तीसरा, अगर आप रेजिडेंस को पे कर रहे हो, तो अगर फॉरेनर के केस में आप इंपोर्ट गुड करते हो तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जो रेट है, रेट बहुत नॉमिनल है, 0.1%। एंड द कंसर्न इज दैट गवर्नमेंट यहाँ पर ना, गवर्नमेंट का मेन मोटिव टैक्स कलेक्ट करना है, टीडीएस कलेक्ट करना नहीं है। गवर्नमेंट का जो मोटिव है कि मैक्सिमम लोगों तक रिपोर्टिंग अप्लीकेबल करा पाए। लाइक अगर आपका 1.1% ही पैसा डिडक्ट हो गया है और आपको लगता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो इनकेस आप रिटर्न फाइल करेंगे और अपना रिफंड ले लेंगे। बट द थिंग इज दैट कि गवर्नमेंट को एक तो टाइम से पैसा मिल गया, उसको एक साल का वेट नहीं करना पड़ा, और अगर उसको देना भी है तो बाद में आपको रिटर्न कर देगी। दूसरा जो मेन है कि अगर आप बीइंग ए सेलर, आप पेन जीएसटी जीएसटी वगैरह क्या नाम है, आप पैन नंबर मेंशन नहीं करते अपने इनवॉइस पे,
लाइक अगर आप जीएसटी वगैरह मेंशन करते हैं तो पेन तो बेसिकली आपको मिल ही जाएगा। बट लाइक इन एनी अदर केस कि लाइक आप सेल इनवॉइस काट रहे हैं और आप पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उस केस में जो बायर है उसको 5% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 0.1%। तो सिंपल रेट है 0.1%। एंड टाइम लिमिट, लाइक टाइम लिमिट का बड़ा ही मतलब लॉजिकल कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पर डाला है। गवर्नमेंट कहती है कि जब आप पेमेंट करते हो और अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हो बट जो सप्लायर है उसके अकाउंट को आप क्रेडिट कर देते हो, इट मीन आपने एक्चुअल में पैसा नहीं दिया बट आपने क्या किया कि आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, आपको अपनी लाइबिलिटी कम कर ली। तो गवर्नमेंट कहती है कि या तो आप उसको पैसा दो या उसके अकाउंट को क्रेडिट करो, जैसे भी आप जो भी पहले करते हो उस केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। और एक प्रोवाइजो है इसके नीचे, प्रोवाइजो कहता है कि अगर आप सपोज करो कि आपने मिस्टर राम से माल खरीदा और राम को क्रेडिट ना करके, राम को पेमेंट ना करके आप राम के अकाउंट को किसी सस्पेंड अकाउंट या किसी अदर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हो, उस केस में भी ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। लाइक इंडिया में बड़ा कॉमन है कि आप एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कीजिए और बस बैलेंस को उसमें ट्रांसफर कर दीजिए और बाद में उसको देखेंगे क्या होगा। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप सस्पेंस अकाउंट में भी पैसा डाल मतलब अकाउंट को क्रिएट करते हो तो उस केस में भी ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। और लाइक अगर आप इस कुछ करने के बाद भी अगर आप टीडीएस नहीं काटते हो तो उस केस में क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने बड़ा सिंपल बोला है, सेक्शन 40A का एक सेक्शन 40A है, उसके अंदर गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने पर्टिकुलर लोगो कंप्लाई नहीं किया, पर्टिकुलर प्रोविजन लाइक आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया, तो आपको जो खर्चा होता है उसका अप टू 30% डिसअलाउ कर देंगे। लाइक आपने सपोज करो कि 1 करोड़ का माल परचेज किया, तो उस केस में आपको जो खर्चा होगा 1 करोड़ ना देके उसको सिर्फ 70 लाख का खर्चा अलाउ करेंगे, 30 लाख का खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। इससे क्या इम्पैक्ट आएगा कि लाइक 30 लाख की जो 30 लाख के ऊपर जो गवर्नमेंट कंपनी को डिडक्शन मिलना था, जिस पे टैक्स नहीं पे करना था, अब ये टीडीएस ना काटने की वजह से उसको 30 लाख के ऊपर भी टैक्स देना पड़ जाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट मैक्सिमम रेट से यहाँ पर टैक्स काट रही है। लाइक इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम जो टैक्स स्लैब का रेट होता है वो 30% होता है और मोस्टली कंपनीज के ऊपर भी 30% का टैक्स लगता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट अपना 30% का खर्चा डिसअलाउ कर देगी, इससे उसको टैक्स ज्यादा मिल जाएगा। एंड सेक्शन 194 क्यों कहता है कि आपको दो केस के अंदर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। पहला बड़ा सिंपल है कि आप किसी और सेक्शन के अंदर कवर होते हो, एनी सेक्शन इन दिस एक्ट, लाइक आप किसी सेक्शन के अंदर आपके ऊपर टीडीएस अप्लीकेबल होता है, आप टीडीएस काट रहे हैं, तो उस केस में आप सेक्शन 194 क्यू पे नहीं लगाएंगे। और एक है लाइक जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है टीडीएस की बात करता है, तो सेकंड पार्ट है वो कहता है कि अगर आपने टीसीएस यानी लाइक बहुत सारे गुड्स हैं जिनके ऊपर टीसीएस भी लगता है, लाइक तम्बाकू हो गया, लग्जरी कार हो गई, तो इन केस अगर आपके आप किसी भी टीसीएस में कवर होते हैं अदर देन सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C, यानी इस पर्टिकुलर सेक्शन को छोड़ के आप किसी आपके ऊपर आप किसी भी सेक्शन के अंदर या तो टीडीएस काट रहे हैं या सीसीएस काट रहे हैं, दोनों केस में आपको 194 क्यों नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। और एक मेमोरेंडम जो लाइक अभी मैंने बताया था कि फाइनेंस बिल 2021 में था, तो उसमें जब इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था, एक मेमोरेंडम दिया गया था, इसमें बताया गया था कि अगर आप इस सेक्शन के अंदर कवर होते हैं, 206C के अंदर कवर होते हैं, तो दोनों केस में क्या होगा कि आप चेक करेंगे आपके ऊपर कौन सा अप्लीकेबल हो। तो अगर आपके ऊपर दोनों अप्लीकेबल होते हैं तो उस केस में सेक्शन 194 क्यू ही अप्लाई करेंगे, 206C को नहीं लगाएंगे। That's all for this video. We'll hope I will make some more video about some other section. मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी जल्दी लेके आऊं और इन सिंपल वे में लेके आऊं जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। उम्मीद करता हूं अच्छी होगी, आप सेक्शन 194 क्यू को समझ गए होंगे। कुछ ज़्यादा नहीं है, 3 बेसिक कंडीशन है, एक रेट है और कुछ दो केस के अंदर अप्लाई नहीं होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।